नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज भारत चीन विवाद की। भारत चीन विवाद पर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गालवान घाटी में भारत की जमीन पर कोई विदेशी घुसपैठ नहीं हुई। पीएम ने कहा कि भारत की कोई पोस्ट किसी दूसरे देश के कब्जे में नहीं है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष समेत पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि जब भारत की जमीन चीन के कब्जे में नहीं है तो भारतीय सैनिक शहीद क्यों हुए? आखिर किस विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच बैठक हो रही है? और बड़ा सवाल यह भी है कि पहले जैसी स्थिति बरकरार रखने की बात बार बार क्यों कही जा रही है? आज राजनीति में अगले आधे घंटे हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जेएनयू के चेयरमैन डॉक्टर स्वर्ण सिंह, कांग्रेस नेता शिव भाटिया और बीजेपी के नेता दिनेश प्रताप सिंह। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और विपक्ष उनसे क्या सवाल पूछ रहा है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। Now today China has claimed the entire Galwan Valley is theirs. And the Prime Minister has made the statement that there are no Chinese troops in Indian territory. Putting two and two together, I think it leads to horrible conclusions. Before we spell out those horrible conclusions, I would ask the government to answer China's claim today, not wait until tomorrow. Let government of India answer China's claim today so that our position is made clear. भारत सरकार की ओर से कहा गया कि हमारे सभी सैनिकों का माने मिलान हो गया है, हमारा कोई जो है सैनिक कैद में नहीं है चीन के। कैसे 10 आदमी को रिहा किया भाई? 2 कैप्टन, 8 जो है और लोगों को रिहाई कैसे हुई? तो झूठ क्यों बोल रही है सरकार? ये कबूल करने में क्या समस्या था कि हाँ भाई बातचीत हो रही है, हमारे 10 लोग अभी भी उसके कब्जे में हैं? यानी प्रधानमंत्री के बयान पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल बड़े जायज हैं क्योंकि सेना के भी बहुत से रिटायर्ड जनरल्स ये बात कह रहे हैं कि गालवान घाटी तो हमारी थी, अचानक वहां पर अगर चीन बैठ गया है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सिंह, ये जो प्रधानमंत्री का बयान आया है और जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, या फिर हम देख रहे हैं कि सेना से ही जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो ये बात कह रहे हैं, उनके ट्वीट हम देख रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री की ये बात गलत बयानी है? मुझे लगता है कि हमें इस परिप्रेक्ष्य में घटना को देखना होगा जी। और ये जरूरी है कहना कि जब सैनिकों की वहां शहादत हो जाती है हमारे, उसके बाद शायद वो पूरा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है हमारे लिए। तो प्रधानमंत्री के भाषण का विश्लेषण करते वक्त शायद हमें आज ये देखना जरूरी होगा कि हमारे विश्लेषणों का हमारी भारत की छवि पर क्या असर पड़ सकता है, चीन उसको किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात ये भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हुई सभी दलों के नेताओं के साथ, वो क्लोज डोर मीटिंग होनी चाहिए थी और इस तरह के भाषण की ना तो जरूरत थी और ना उस पर इस तरह की बहस की जरूरत थी। अब ये बहस शुरू हो गई है, भाषण को अलग अलग तरह से बताया जा रहा है। आपने देखे कि क्लैरिफिकेशन भी आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के यहाँ से, तो शायद इससे हम बच सकते थे ये सारी सिचुएशन से। ये अच्छी बात थी कि सभी दलों के नेताओं को बुलाकर उन्होंने बातचीत की और अपनी तरफ से सफाई देने की या समझाने की कोशिश की, पर उस बातचीत को मुझे लगता है कि क्लोज डोर रखना चाहिए था। वो नहीं रह पाया। पर आज देखें कि हम इसको यदि और आगे तक बढ़ाते हैं इस चीज को, तो ये दोनों बड़ी शक्तियां हैं। उससे दो चीजें जरूरी मैं जल्दी से कहूंगा वो हमें समझनी होगी। पहली बात तो ये कि
जितने भी चीन के पड़ोसी देश हैं जिनको चीन से परेशानी है, वो भारत के रवैये से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो यदि भारत का रवैया थोड़ा गड़बड़ाता है या इस तरह से आपसी बहस छिड़ती है अंदर हमारे, तो पड़ोसी देश भी घबराएंगे से मुकाबला करने के लिए। हमें पड़ोसी देशों को भरोसा देना होगा, उनको साथ लेना होगा, मिलकर चाइना पर अंकुश लगाना होगा। और दूसरी जल्दी से बात यह कहना जरूरी है कि न केवल हमारी दोनों तरफ से सेनाएं बहुत सक्षम है और ये युद्ध बहुत खतरनाक तरीके से हो सकता है। दोनों परमाणु अस्त्रों वाले देश हैं इस वक्त, तो पूरे विश्व के ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है। किसी भी युद्ध में आगे बढ़ना आसान होता है, उससे पीछे आना वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जो बहसड़ी है, मुझे लगता है भाषण के ऊपर या भाषण को लेकर हमें ये सब परिप्रेक्ष्य को शायद आज समझना बहुत जरूरी है। समझने की जरूरत है और शायद रेटोरिक से बचना चाहिए। और आपने जो बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं पड़ोसी देशों का, तो एक तो ये भी है कि नेपाल और पाकिस्तान, अफसोस है कि दोनों इस समय चीन के पाले में खड़े हमको नजर आते हैं। दिनेश जी, इस समय प्रधानमंत्री को क्या सच स्वीकार करके और सभी अपने विपक्षी दलों को, जैसा अभी डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने कहा, उनको भरोसे में नहीं लेना चाहिए था, बजाय इसके कि आप एक चुनावी भाषण जैसी बात कहें, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और हमने चीन पर कहीं घुसपैठ नहीं की थी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई भी जमीन हमारी चीन के पास नहीं गई है, तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हुए, कैसे हुए? पंकज जी, यही तो इस देश का दुर्भाग्य कि जब प्रधानमंत्री जी विपक्ष के सारे नेताओं को बुलाकर बातचीत करते हैं और जब सारे दल के नेताओं की बात वो सुनते हैं, तो क्या अपनी बात उनको विपक्ष के नेताओं को नहीं बतानी चाहिए? एक कंक्लूडिंग रिमार्क देने का क्या उचित नहीं बनता है? अगर सारे पार्टियों की बातों को उन्होंने सुना और माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य को आपने सुना होगा, तो कितना सकारात्मक और कितना सदा हुआ वक्तव्य एक राष्ट्राध्यक्ष को देना चाहिए। वो बहुत जरूरी था, उन्होंने बहुत जरूरी वक्तव्य दिया। और कहीं से भी उनके वक्तव्य में, रक्षा मंत्री के वक्तव्य में, सेना अध्यक्ष के वक्तव्य में कहीं कोई मतभेद नहीं है। हमारी कोई भी जमीन, हमारी जमीन का 1 इंच भी किसी देश के कब्जे में नहीं है, चाइना के कब्जे में नहीं है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है पंकज जी कि आज ऐसे समय में जब युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस समय भी एक पार्टी है जो सवाल उठा रही, जिसने अक्साई चीन को परोस कर दे दिया। अरे चीन से तो युद्ध हुआ, चीन से हमने एक युद्ध मान लीजिए हारा, एक जीता, लेकिन पाकिस्तान से कोई युद्ध भारत आज तक कभी हारा है? उसके बाद भी उपयोग उसके कब्जे में है। उनके दिनेश जी आपको याद दिला दें, जब 62 में युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध के बीच में जनसंघ ने, आपकी जो पूर्ववर्ती पार्टी थी, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय सांसद थे, उन्होंने राज्यसभा की बैठक बुलाने तक की बात की थी, सड़क पे जुलूस निकाले थे और राज्यसभा की बैठक हुई थी बाकायदा 9 नवंबर को, जिसमें खूब सरकार के खिलाफ बयानबाजी हुई थी और बाहर भी हुई थी, अंदर भी हुई थी। लोकतंत्र में आप प्रश्नों को स्थगित कर देने की बात मत करिए, आप अपने पूर्व नेताओं से सीखिए। ऐसे मत किया करिए ना, आप तो बात ही नहीं सुनते हैं। नहीं बात सुनना होया करे तो कई बार ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैं आपको एक तथ्य याद दिला रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि ऐसे समय सवाल उठाने की बात, तो मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद दिला रहा हूं, इतिहास। नहीं, याद बिल्कुल दिलाइए, इस तरह से याद नहीं दिलाया जाता है। जब युद्ध का समय हो, जब युद्ध कैसे हालात हो, और आप विदेश दिनेश जी, मैं फिर कह रहा हूं कि युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किया था, उसको याद दिलाने में क्या प्रॉब्लम है? याद इसलिए मैं भी तो दिला रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी को उसी दिन से बेचैनी हो गई पंकज जी कि क्या हुआ मुझे बताइए। अरे इनका एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ ना। अरे आप गालवान घाटी क्या भारत में नहीं है? दिनेश जी, क्या गालवान भारत में नहीं है? और रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके सेना अंदर आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि चीनी सैनिक भारतीय जमीन पर आए हैं। क्या यह गलत है? उन्होंने कहा है, बिल्कुल आई थी। उसी को भगाने के लिए, वही जानकारी लेने के लिए हमारे सैनिक गए थे, हमारे निहत्थे सैनिक गए थे। जो कांग्रेस पार्टी ने, उस समय की सरकार ने जो उनके साथ संधि किया था कि 2.5 किलोमीटर के अंदर कोई शस्त्र नहीं चलेगा, कोई गोलीबारी नहीं होगी, लाठी और डंडे से आर्मी में मार होती है। पंकज जी, दिनेश जी, विदेश मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है। आप तो फिर याद दिला दें दिनेश जी,
विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके पास हथियार थे, निहत्थे नहीं थे। बहरहाल शिव भाटिया जी, आप जो बातें कह रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है, लेकिन आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि ऐसे समय हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए, तब क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है ये सरकार अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और इसको आज ये समझ नहीं आ रहा कि हम आज जनता के सामने और देश की ऑपोजिशन पार्टियों के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि पहले दिन से ये झूठ बोल रहे हैं और आज भी झूठ बोल रहे हैं। आज की चर्चा आपने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर रखी है, सारा देश जानता है, बच्चा बच्चा जान रहा है और उन शहादतों के ऊपर अपने आंसू बहा रहा है और ये कह रहे हैं कि चाइना के लोग और चीनी हमारे देश के अंदर नहीं आए, तो ये 20 लोग मरे कहां से हैं और ये 10 लोग कहां से पकड़ के ले गए? इसका सवाल का जवाब तो आपको देना ही होगा और प्रश्न करना क्या विपक्ष का अधिकार नहीं है? क्या गलत पूछा है कि आपको 5 मई के उपरांत आपको यह पता लग गया था कि आपके बॉर्डर पे क्या चल रहा है? उसी समय आपने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? क्यों नहीं विश्वास में लिया इस देश को? क्यों नहीं विश्वास में लिया विपक्ष को? अरे झूठ बोलने से देश नहीं चलता। आपके बॉर्डर के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात हो चुका है, आपको मानना होगा और आपको किस तरह से आगे बढ़ना है आपको बहुत विचारणीय है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस समय ये ओछी बातें बंद कर दीजिए, अपनी जनता को विश्वास में लीजिए और सीधे रूप में बात करिए। कोई देश का प्राणी आज आपसे दूर नहीं है। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति, ऑपोजिशन पार्टीज नहीं, एक व्यक्ति इस सरकार के साथ खड़ा है। अगर बॉर्डर की बात आती है, अगर उसके स्वामित्व की बात आती है, आप बात किस बात की कर रहे हैं? ये झूठ बोल के इसने मेरे से प्रश्न क्यों किया, उसने मेरे से ये क्यों पूछा, ये क्यों गोल गोल बातें कर रहे हैं? आपसे इतने अच्छे और बड़े नेता बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनका सीधा जवाब दीजिए। ठीक है, जनता जानना चाह रही है आपसे। ठीक है। डॉक्टर सिंह, आप ये जो पूरी स्थिति बनी है कि हमारे सेना के जनरल्स ट्वीट करके कह रहे हैं कि गालवान घाटी हमेशा से हमारी रही, जिसके लिए हम लड़ते रहे, और आज क्या प्रधानमंत्री का इस तरह से कह देना और उसके बाद ये नैरेटिव चलाना कि हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं गई है, क्या इस पर कोई भरोसा करेगा? जबकि एलएसी फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आ गई है, एलएसी को बदल दिया गया है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सब स्वीकार कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमारे लोकतंत्र के चलते सभी तरह की आवाजें आज सामने आती हैं, सभी तरह के विश्लेषण आज प्रचार में हैं, उसमें कोई एक मत नहीं है, इस बात पर अलग अलग मत है। और जब इस तरह से अलग अलग मत हो तो शायद इस तरह के मौके पर जब देश के प्रधानमंत्री कोई कुछ कह देते हैं तो शायद देश को उस पर भरोसा करना चाहिए। उस पर बाद में विश्लेषण हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि वो गलत था या ठीक था, पर किसी भी राष्ट्र के यदि प्रधानमंत्री कोई टिप्पणी करते हैं किसी बात पर तो शायद सबसे पहले उसको लिया जाएगा। पर आप ये भी ध्यान रखें कि जब उन्होंने ये बात कही कि चीन ने कोई घुसपैठ हमारे यहाँ नहीं की है, उससे ठीक पहले उन्होंने 2 सेंटेंस ये कहे कि हम सभी ने विदेश मंत्री का और रक्षा मंत्री का भाषण भी सुना अभी, और हमारी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुई वो भी हुई। तो वो जो बाकी के 2 उन्होंने सेंटेंस कहे वो शायद उसके बाद कहे, जो कि हमें नहीं मालूम कि उस भाषण में सभी दलों के नेताओं को विदेश मंत्री ने और रक्षा मंत्री ने क्या कहा या उस पावर पॉइंट में क्या दिखाया गया वो हमें नहीं मालूम है। तो या तो ये सारी पूरी जो मीटिंग हुई उसकी जानकारी सभी के सामने हो, जो कि नहीं है और शायद हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसमें हो सकता है बहुत सी चीजें ऐसी साझा की गई हो जो अभी सामने पब्लिक के नहीं आ सकती हैं, उसका दूसरे देश फायदा उठा सकते हैं। पर चूंकि उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के वक्तव्य के बाद मैं ये कह रहा हूं कि घुसपैठ नहीं हुई है, तो शायद उसका कोई सीमित उसका मतलब रहा होगा, हमें नहीं मालूम क्या मतलब रहा होगा। पर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसको शायद आगे बढ़ाने में हमारे देश की जो साख है, वो पड़ोसी देश हमारे खासकर जो हमसे परेशान है वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाहिर है प्रधानमंत्री पर सबको भरोसा करना चाहिए और है भी, लेकिन बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है और उन सवालों से आप नहीं बच सकते, क्योंकि लोकतंत्र में और तानाशाही में यही फर्क होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे राजनीति में, बने रहिए हमारे साथ।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर चीन ने घुसपैठ नहीं की तो आखिर सीमा पर हुआ क्या, 20 जवान हमारे कैसे शहीद हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश जी, ये सवाल तो सही है बिल्कुल कि देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, सभी प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत से सवाल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 20 जवान शहीद हो जाते हैं और 10 जवानों को, जिसमें मेजर और कैप्टन इस तरह के लोग हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तो फिर आखिर क्यों ना पूछा जाए कि हुआ क्या। ये देश जानना चाहता है क्या हुआ वहां। बिल्कुल, पंकज जी अभी डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने इस चीज को बताया कि देखिए आपको कौन सा सवाल किस प्लेटफॉर्म पर पूछना है ये भी तय होता है। अगर 19 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग थी तो राहुल गांधी को 18 तारीख को इस सवाल जनरल पब्लिक में करना था, जो उन्होंने कहा कि आज 50 साल पूरे कर चुके राहुल गांधी जी शारीरिक रूप से, लेकिन बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से अभी भी उनमें बचपना है। यही तो मैं कह रहा हूं दुर्भाग्य इस देश की अपोजिशन की, कि उनके पेट में ये सारी जानकारी कि हमको बता दीजिए क्या हुआ, हमको बता दीजिए कि सेना अध्यक्षों के साथ क्या मीटिंग हुई, हमको बता दीजिए सीमा पर क्या हुआ। उनको मीटिंग के पहले सब कुछ बता दीजिए, और किस लिए उनको बता दीजिए ये नहीं पता है। वो राहुल गांधी जी क्या है, एक सांसद के अलावा क्या है, उनको क्या जानकारी है। ये लीडर आप अपोजिशन पूछ सकते हैं, लेकिन राहुल, या तो आप कहिए, आप मांग करिए कि सत्र बुलाइए, आप सांसद हैं, आप कहिए सत्र बुलाइए, वहां मांग कीजिए, लेकिन कौन सा सवाल कब पूछना और कहां पूछना है ये बेचैनी। मुझे बता दीजिए, इनका तो एग्रीमेंट है ना चाइना के साथ, जरा बता दीजिए कि चाइना के कितने सैनिक घायल हुए, मारे गए। कांग्रेस पार्टी पता करके बता दे। नहीं, वो तो सेना ने कहा, उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि वहां 43 लोग हताहत हुए हैं। अब उसमें हत कितने हैं, आहत कितने हैं, वो एक अलग प्रश्न है। दिनेश जी, आप जब ये कहते हैं, दिनेश जी, जब आप ये कहते हैं तो भारत की एक परंपरा है, उस परंपरा पर आप लगता है कि उससे परे चले जाते हैं। आप ये बताइए कि कब ऐसा हुआ है कि इस ऐसी स्थिति में जब विपक्ष है उसके नेताओं को समय रहते समय पर बुलाकर ब्रीफ न किया गया हो। हमेशा हुआ है, करगिल के समय भी हुआ है और उसके पहले भी होता रहा है। आज अगर 5 मई से चीजें चल रही हैं और 19 जून को बैठक होती है तो ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे। कब बुलाकर मीटिंग करनी है, कौन कौन सी बात की जानकारी देता है, सब समय होता है, स्ट्रेटेजिकली तय होता है। ये नहीं कि आज कोई चीज स्थिति है तो आज ही आपको बता दिया जाए, और हमेशा से बताया गया, हमेशा से ब्रीफ किया गया। लेकिन मेरा एक सवाल है जरूर कांग्रेस के साथी से, जब डोकलाम हो रहा था तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे। पहले तो उन्होंने डिनाई किया कि हम कोई पार्टी नहीं कर रहे थे, बाद में जब फोटो पब्लिक में आ गई तब उन्होंने स्वीकार किया। यह स्थिति है। और चाइना के युद्ध के समय में जब इंडियन एयरफोर्स के सारे पायलटों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, हिंदुस्तान के एकमात्र पायलट थे जिनकी छुट्टियां स्वीकृत की गई थी और पूरे परिवार सहित ननिहाल चले गए थे। उनका नाम था स्वर्गीय राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सेना में पायलट थे, ये मुझे पता नहीं है। और आप जो विषयांतर कर रहे हैं उसका मतलब भी बहुत स्पष्ट है। अब शायद मूल सवाल कि आखिर सीमा पर हुआ क्या है, सीमा पर हुआ क्या है। 20 जवान शहीद हुए हैं, राजीव गांधी की छुट्टी हुई थी या नहीं हुई थी, और वो सेना में पायलट थे, मुझे तो नहीं पता। बहरहाल शिव जी, सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग सवाल उठाकर ही गलत कर रहे हैं, क्या चुप नहीं रह सकते आप। दिनेश जी की बात के ऊपर थोड़ा सा हंस रहा था। मैंने कहा ना, इनसे देश की जनता का भरोसा इनके ऊपर से उठने लगा है। ये भूल जाते हैं कि इनके प्रधानमंत्री नाती की शादी में बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, जिनको सवेरे से शाम तक ये गालियां देते हैं, और वो एक अगर एम्बेसडर से मिलने चले गए तो इनको तकलीफ हो गई। उन्होंने प्रश्न क्यों कर दिया, देश की जनता सुनती है उनके प्रश्न को तो इनको तकलीफ हो जाती है। जवाब नहीं देना, बस सिर्फ गाली गलौज करने के अलावा और कोई काम नहीं है। ओछी राजनीति करते हो आप, गलत प्रश्न करते हो। अरे
जनता की शंकाओं का निवारण करना सरकार का काम होता है। आप सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते? 5 मई से आपके ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर चाइना की बॉर्डर क्रॉस करके सेना घुस चुकी है। आप उनको बुला के, अगर आप पब्लिकली बात नहीं करना चाहते तो आप 1 to 1 बात करिए ना। कौन मना कर रहा है? सारा देश आपके साथ खड़ा है इस हालात के अंदर। मैं और ज्यादा कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस समय ऐसी स्थितियां इस समय पैदा हो चुकी है जब देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोलने लगे तो भरोसा और विश्वास कहां रहेगा? आपके मानसिक संतुलन पे मेरे को शंका होने लगी है कि आप चाहते क्या हैं? पीछे कोरोना के अंदर देश कहां चला गया? आर्थिक दृष्टि से लोग कहां चले गए? बॉर्डर पे खड़े करके आपने हमारे जवानों को शहीद करवा दिया। आपसे प्रश्न करें तो आप कहते हैं प्रश्न कर रहे हैं, हमसे पूछ क्यों रहे हैं? आप क्या देखते शक्ति आ गई इस धरती पे उतरी हुई है क्या आपसे प्रश्न नहीं कर सकते? बातों का सीधा सीधा जवाब दिया करिए। 8 के अंदर मत घूमिए। लोग आपसे प्रश्न कर रहे हैं। अरे जनता जब सड़कों पे उतर आई उन जवानों की शहादत को देख के, तो आप आके ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने लगे। 5 मई के में जब हादसा हुआ था तो 6 मई को मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? क्यों नहीं ऑपोजिशन को विश्वास में लिया और जनता को विश्वास में लिया? ठीक है, आपके सवाल आ गए, आपके सवाल आ गए। जी बिल्कुल डॉक्टर स्वर्ण सिंह, लेकिन स्थिति तो गंभीर है, इसको तो हम सब स्वीकार कर रहे हैं और खास तौर पर आपकी ये सदिच्छा बहुत जायज है कि ऐसे समय में हमें एकता दिखानी चाहिए, लेकिन एकता के पीछे पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब इस देश के बहुत बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर्ड जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने लेख लिखा है जिसमें कहा है कि 40 से 60 वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो शायद ये केवल पॉलिटिकल रिटॉरिक नहीं रह जाता। हमारी सेना के जो जवान हैं, जो अफसर हैं या रहे हैं, उनकी चिंताओं से भी जुड़ जाता है। तो क्यों नहीं हमें हकीकत रखनी चाहिए और सबको विश्वास में लेना चाहिए? पहली बात तो ये कि जनरल पनाग के लेख मैंने भी पढ़े हैं जी, और आप उसी तरह से और भी कई जनरल्स के लेख या वक्तव्य देख सकते हैं जो दूसरी तरफ है पूरी। तो हम ये कह रहे हैं कि वो चाहे सेना के जनरल हो या वो सीनियर पत्रकार हो, विशेषज्ञ हो, लोकतंत्र के चलते ये अच्छी बात है कि सारी जो टिप्पणियां हैं, सारे वक्तव्य है, सारे पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। वो बहस छिड़ी हुई है, उसमें कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है। और उसके साथ ये भी जान लेना जरूरी होता है, हमने जैसे पहले कहा कि जब सैनिकों की शहादत हो जाती है शायद उस माहौल में थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। और ये बात भी जानना जरूरी होगा कि इस तरह की पहले भी भिड़ंत हुए हैं, कई बार हुए हैं, और भिड़ंत के चलते उन सेनाओं को अलग करने में और स्टेटस को वापस लाने में कई बार महीने और कई बार सालों भी लगे हैं उसको। तो ऐसा नहीं कि हम ये सोचें कि जल्द से जल्द वहां सैनिक अपने अप्रैल वाली जगह पे चले जाएंगे, शांति हो जाएगी सेना में, और ये भी नहीं कि ये आखिरी भिड़ंत हो रही, इसके बाद भी शायद भिड़ंत होंगे कई बार भविष्य में। तो हमें लंबी दूर तक सोचना होगा कि चीन को अंकुश किस तरह लगाया जाए। ये अभी की मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल रहने वाली है भविष्य में। तो उसको हमें सुधारने के लिए पहले तो भारत की साख को बचा के रखना होगा, भारत की सैन्य ताकत को, भारत की कूटनीति की जो काबिलियत है, हैसियत है, और जो हमारी क्षमता पूरे देशों को साथ लेकर चलने की है, उसमें हमें ये जरूरी है कि हमें उदाहरण एक तरह से बनकर इससे निकले कि किस तरह से देश इस मुसीबत में जब फंस जाता है तो उससे किस तरह से जूझता है और किस तरह से उससे बाहर आता है। क्योंकि बाकी बहुत से देश जो हमसे बहुत छोटे हैं, हमसे बहुत कमजोर हैं, पर चीन से हैं परेशान, वो हमें देखेंगे कि हम किस तरह से इस हालात में अपने आप को पेश करते हैं। बिल्कुल, इस समय भारत का जो भी रवैया होगा वो शायद पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिनेश जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे, समय बहुत हमारे पास कम है। क्या आपको लगता है कि तमाम जो सेना से जुड़े जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी गालवान घाटी पर चीन ने कब्जा कर लिया है, LAC को फिंगर 8 से फिंगर 4 पे पहुंचा दिया है, क्या इसको एकदम नजरअंदाज कर देना चाहिए? देखिए पंकज जी, मुझे पूर्व सेनाध्यक्ष से ज्यादा भरोसा वर्तमान सेनाध्यक्ष पर है, और होना भी चाहिए देश को। पूर्व सैनिकों से ज्यादा भरोसा वर्तमान पे जो बॉर्डर पर लगे हुए सैनिक हैं उन पर हमको भरोसा होना चाहिए। इसलिए आज इस देश को भरोसा अपने सैनिकों पर है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी युद्ध के समय कभी भी अपने सैनिकों पर कोई सवाल नहीं खड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की फितरत रही हो
चाहे एयर स्ट्राइक रही हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया। मेरा एक मैं फिर दिनेश जी आपसे समय बहुत कम है, मैं आपसे अपील करूंगा कि सन 62 में अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण सुन लीजिएगा, वो बाकायदा मौजूद है, राज्यसभा में भी मौजूद है। शिव भाटिया जी, आखिरी टिप्पणी आपसे, अगर ये उम्मीद की जाती है कि कुछ दिन सब भूल जाइए, सिर्फ सरकार के साथ खड़े रहिए, तो इसमें क्या बुराई है? तो आपके सामने साक्षात वो झूठ बोल रहे हैं। कौन अपनी सेना पे प्रश्न खड़ा कर रहा है? हम इस सरकार पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अक्षर ये झूठ बोल रहे हैं और देश की जनता को सच्चाई बताना नहीं चाहते। जब वहां के लोग सामने पेश करते हैं कि आपके 10 लोग छोड़ दिए, तब बताते हैं कि हाँ 10 लोग हमारे, वहां पे उन्होंने अपने अंदर बंद कर रखे थे। जब 20 भाषा सामने आ जाती है, आदतें एक एक करके बोलिए। दिनेश जी आप बोल चुके हैं, छोटी सी टिप्पणी शिव भाटिया से। देश अगर बॉर्डर खतरे में है तो उसमें सबको विश्वास में लेके उसको मजबूत करिए। शायद यही रास्ता है कि सबको विश्वास में लेकर देश आगे बढ़े। प्रधानमंत्री से यही उम्मीद सब लोग कर रहे हैं कि ऐसे बयान लेकर सामने आए जिस पर देश पूरी तरह से भरोसा कर सके। और ये गंभीर बात है अगर सेना से जुड़े रिटायर्ड जनरल्स लेख लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की जमीन चीन के पास चली गई है, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। तो ये सवाल तो बना ही रहेगा कि आखिर सीमा पर हुआ क्या। ये जवाब पूरा देश जानना चाहता है और जानकर ही रहेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। राजनीति में आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।